नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। 4:50 हो चुके हैं। भारत में अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार के विशेष मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस वक्त भारत में है 8 दिनों की यात्रा पर। तालिबान, ये शब्द सुनते ही किसी के भी जहन में जो पहली चीज आएगी वो क्या है? जो पहली चीज आएगी वो यही कि कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। ये शब्द हम भारत में उपमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसमें तालिबान का मतलब होता है अराजकता। फिर सवाल है कि जब भारत ना तो अफगानिस्तान में तालिबान राज को मान्यता देता है, ना ही हम भारत के लोग तालिबान राज को पसंद करते हैं, फिर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित संगठन के नेता से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है कूटनीति में इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि सामने वाला अपने घर में कैसे रह रहा है। महत्व इस बात का होता है कि सामने वाला आपके लिए कितना फायदेमंद है या कितना विनाशकारी है। और चाणक्य ने आज से 2200 साल पहले कूटनीति का जिक्र करते हुए अपने मंडल सिद्धांत में लिख दिया कि शत्रु का शत्रु स्वाभाविक रूप से मित्र होता है। तालिबान के मामले में यही भारत की नीति है, क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि बीते कुछ सालों में सीमा विवाद से लेकर शरणार्थियों के मसले पर पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बहुत बिगड़े हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान पर तीखा हमला कहा और क्या बोला कि तालिबान ने अब हद पार कर दी। हमारी लगातार कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान से आतंकी गतिविधियां हो रही है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते 1947 से ही सीमा विवाद में उलझे रहे हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी तालिबान राज आने के बाद अफगानिस्तान उसके हिसाब से चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा पाकिस्तान की तरफ से अफगान शरणार्थियों को निकालना, वीजा रोकना, काबुल में हवाई हमले ने दोनों देशों के बीच दूरी को बढ़ा दिया। यानी मौजूदा वक्त में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत बुरे दौर में हैं, या ये कह दीजिए सबसे बुरे दौर में है। और भारत के लिए ये मौका सबसे बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान का इस्तेमाल किया है और फेंक दिया है। स्ट्रगल करने के लिए फेंक दिया है, परेशान होने के लिए फेंक दिया है, यूज एंड थ्रो। अब भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए तालिबान ने कभी सीधे तौर पर तो भारत के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों भारत तालिबान से रिश्ता बनाकर ना रखे? और इन सब का असर क्या हुआ? भारत की धरती पर अफगानी विदेश मंत्री के आने से मिर्ची कहां लगी? जहां लगनी चाहिए थी। पाकिस्तान को, पाकिस्तान प्रेमियों को। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिन्हें मंत्री सिर्फ टीवी पर बोलने के लिए बनाया गया है, मेरे ख्याल से एक चैनल पर बात करते हुए कहते हैं कि अफगानिस्तान भारत का मुरीद है और पाकिस्तान का दुश्मन है, चाहे अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य। अफगानी हमेशा से भारत के प्रति वफादार रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं। अफगानों की यही स्थिति आगे भी बनी रहेगी। हमने बेवकूफी की कि उनको शरण दी। ये एक बयान काफी है पाकिस्तान के बिगड़ते मानसिक हालत को बताने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तालिबानी राज की शुरुआत में वो चाय पीकर ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि यहां हमारा प्रॉक्सी शासन चलने वाला है, वो तो भारत के रिश्ते सुधरने में लगा। वो जो है वो भारत के साथ चाहता है कि रिश्ते बढ़िया हो जाए, बेहतर हो जाए। अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करते और बाद में ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अफगानिस्तान कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। सुनिए, आप खुद सुनिए। वो तो कर नहीं सकता है तो वो कैसे करे, क्योंकि उधर तो हमारा तसल्लुत है, उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अफगानिस्तान का सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पश्तून में नहीं, हिंदी में बात की है मुत्तकी ने, हिंदी में बात की है। और थोड़े और दिन रुक जाइए, संस्कृत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अब ये बयान सुनकर पाकिस्तान बौखलाएगा नहीं तो क्या करेगा बताइए। पहले से उसके
दो पड़ोसी देश यानी भारत और ईरान से रिश्ते बिगड़े हुए हैं। अब तीसरा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, वहां भी दौर शुरू हो गया नाराजगी का, लड़ाई का। फिर करें तो क्या करें? सीमा पर बिगड़े हालातों के साथ ही पाकिस्तान में 4 घरेलू फ्रंट खुल चुके हैं। बलूचिस्तान में बलोच आंदोलन, राजधानी इस्लामाबाद में तहरीक-ए-लब्बैक हिंसक प्रदर्शन कर रहा है, पीओके में लोगों ने क्रांति की मशाल जला दी है, अफगानिस्तान से लगते बॉर्डर पर टीटीपी हिंसक हमले कर रहा है। यानी पाकिस्तान अपनी ही मौत मरने की तैयारी में है, जिसके लिए तालिबानी साजिश भी अब काम नहीं आने वाली उसको। और ऐसे में आज गूंज में बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान की हकीकत का अंदाजा क्या तालिबान को भी अब हो गया है? क्या पाकिस्तान के अच्छे और बुरे आतंकवाद का खेल उल्टा पड़ गया है? भारत की इस विदेश नीति से घरेलू राजनीति सहमत है क्या? शुरू करते हैं गूंज। हाँ भाई, तो सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तोहिन सिन्हा जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब एकदम एंड ऑफ द कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बीच में आपको यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में संघ विचारक और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं सुशांत सरीन जी, वो भी जुड़ने वाले हैं। और यहाँ ठीक मेरे बगल में रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र सिंह दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू। बाद में तो पॉलिटिकल बयानबाजी होगी ही होगी, लेकिन तालिबान से दोस्ती, हम जब भी कहीं शासन नहीं, उसका निजाम और इकबाल नहीं बन पाता था तो इस शब्द का इस्तेमाल करते थे तालिबानी राज, और आज उस राज के साथ हाथ मिलाना। कर्नल। Oh, I'm sorry. जय हिंद, नमस्कार. Since you said only Colonel, that's You why I weren't got- expecting कि पहले तो हम Yes. कांग्रेस, बीजेपी और बाकी सबके पास जाएंगे, फिर आपके पास जी जी आएंगे। जी नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम बात करते हैं ना कि तालिबानी हमें पसंद नहीं थे, तालिबानी राज पसंद नहीं था, हमें तो पाकिस्तान का भी राज पसंद नहीं है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि हर जगह हम दुश्मनी करके रखेंगे। हो सकता है एक एट अ पर्टिकुलर टाइम हमें ईरान और इराक में पसंद नहीं थे, हमारे पास काफ़ी चीज़ें, आजकल हमें यूएस पसंद नहीं है, लेकिन जब आप डिप्लोमेसी पर आते हैं, कूटनीति पर आते हैं, तो आप रिलेशंस को अलग अलग पहलुओं में देखते हैं। कूटनीति है क्या एक्चुअली? कूटनीति सिर्फ जो पाकिस्तान के साथ कुटाई वाली नीति है, वो लास्ट ऑप्शन होता है कि आप कूट कूट कर उसके साथ फिर नीति लगाते हैं। पर मुझे तो वो पहले भी पसंद आता था, मतलब पहले ऑप्शन पे भी ठीक है। नहीं, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ हाँ। कि कूटनीति आज की तारीख में कैसे है। कोई परमानेंट आपका ना दोस्त है ना दुश्मन है। ये कूटनीति का सबसे पहला लेसन है। हाँ। अगर आप इस लेसन पर नहीं चले तो आप कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। कंट्रीज के साथ आपके ऊंच और नीच आते रहेंगे। नहीं, पर आप इसको हिंदुस्तान के इस कदम को कैसे देखते हैं? मैं हिंदुस्तान के कदम का ही वर्णन कर रहा हूँ। आज की तारीख में आपका इंटरेस्ट क्या है? आपका इंटरेस्ट है कि आप अगर अफगानिस्तान से दोस्ती रखते हैं, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, तो हो सकता है कल आप उसके तालिबानी राज की जो नेगेटिविटी है उसको भी कम कर पाएं। कम से कम ऑप्शन होगा आपके पास। उससे भी बड़ी बात, आप उसके साथ ट्रेड की जो कूटनीति करते हैं वो है। हाँ। उससे अलावा इंटरनेशनल फोरम्स पर जब नीति की बात आती है, वहां पर भी कूटनीति होती है। एक डिप्लोमेटिक जो इनिशिएटिव्स हैं, जिस लीडरशिप में हम गुजर रहे हैं, वो एक अपने आप में कूटनीति है। जिस तरह का ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम उनके साथ करते हैं, वो इकोनॉमिक कूटनीति है। और एक सबसे बड़ी है कि दुश्मन का दुश्मन अगर आपका दोस्त है, तो वहां पर भी एक डिप्लोमेसी काम करती है कि आपके दुश्मन, और इसीलिए आप देख रहे हैं, हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि पाकिस्तान आपको घबराना चाहिए। घबराहट अपने आप वहां क्यों आ रही है? घबराहट सिर्फ यूएस को क्यों आ रही है? आप बताइए बाकी कंट्रीज को क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आज के बाद अफगानिस्तान को आप इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके का ट्रेड हम उनके साथ चाबार कांधार कांड आप देख लीजिए, मसूद अजहर आप देख लीजिए, इस आज के जमीन बाद का आपको इस्तेमाल अलाउड नहीं होगा इस जमीन का। और सुशांत सरीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, अब आपकी बारी है। जी जी, देखिए, जो मैं कहना चाहता था वो आपने कह दिया। हाँ। कि देखिए, दुश्मन जो होता है, जो सांप होता है, सांप से दोस्ती करके कुछ मिलना नहीं होता है। वो सांप तो सांप ही है ना, वो तो डसता ही है। हाँ। कंधार का इस्तेमाल हुआ था ना, अजहर मसूद के लिए इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान ने किया उसे। और फिर मैं तो ये मानता हूं कि तालिबानी जो करैक्टर है,
वो कैरेक्टर हमारे हिंदुस्तान को सूट नहीं करता है। तालिबान की जो सोच है वो सोच हमें कैसे सूट कर सकती है, जहां पे लड़कियां घर से निकल नहीं सकती, स्कूल कॉलेज जा नहीं सकती, अपने मनचाहे कपड़े पहन नहीं सकती। उनकी पूरी जीडीपी 17.2 बिलियन डॉलर है, हमारी गोवा की 14.3 बिलियन डॉलर है। अब बताइए, उससे हमारा ट्रेड का भी आप देखेंगे तो 287 बिलियन डॉलर का तो हमारा ट्रेड नुकसान उनके साथ में हुआ है पिछले वित्त वर्ष में। तो हमारा उनसे फायदा क्या है? हाँ, आपकी क्या कूटनीति है मुझे नहीं पता, लेकिन तालिबान जैसे देश से दोस्ती करना मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि तालिबान की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती। वो बहुत क्रूर हैं, वो आतंकवादी देश हैं। आपने पहले बोला कि उनको जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, तो जिनको आतंकवादी संगठन ऑलरेडी घोषित किया हुआ उनसे क्या दोस्ती करेंगे आप? मुझे नहीं समझ में आया अभी तक। अनुराग जी, अब मैं थोड़ा सा क्या करते हैं उसे चेंज कर रही हूँ माहौल। सन ले आते हैं 2021 और महीना ले आते हैं अगस्त का, ठीक है। अगस्त सन 2021 में आप और मैं डिबेट कर रहे हैं इसी मसले पर, ठीक है। शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, ज़ईन नेता शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि तालिबान के लड़ाके जो अफगानिस्तान में हैं वो फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? मैं सीधी सी बात कहता हूं, तालिबान कभी भी हमारा आदर्श नहीं हो सकता। तालिबान की जो संस्कृति संस्कार है हिंदुस्तान से कभी मैच नहीं हो सकती। तालिबान संस्कृति और संस्कार इस देश में नहीं चल सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे संविधान और लोकतंत्र से देश चलता है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मैं आपसे 2025 में डिबेट नहीं कर रही हूँ। मैं आपको टाइम मशीन में पीछे ले जा रही हूँ। आपको 21 में जवाब नहीं 2021 में ले जा रही हूँ। अगस्त में जब तालिबान अफगानिस्तान को अपने मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहे थे और बर्क साहब ने तारीफों के पुल बांध दिए थे और बर्क साहब ने कहा था वल्लाह माशाअल्लाह ये मुजाहिदीन ये अपनी फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब फर्ज कीजिए मैं आपको उस डिबेट में बुला रही हूं तो आप क्या कहेंगे? बर्क साहब ने सही कहा या बर्क साहब अंधिया गए थे? मैं 2021 तालिबानियों की मोहब्बत में उस समय भी आपको याद होगा या नहीं याद होगा, उसमें डिबेट हुई थी इस पे और हमने बोला था तालिबान संस्कृति कभी हिंदुस्तानी संस्कृति से मैच नहीं कर सकती। कभी नहीं कर तालिबान संस्कृति कभी हिंदुस्तानी संस्कृति के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। तब भी बोला था मैंने, तब भी बोला था, तब भी बोला। और बर्क साहब ने भी बोला था कि मेरे वाक्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने भी बोला था, आपको शायद याद होगा, नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको फ्रीडम स्ट्रगलर बोला उन्होंने, अब इसमें आप चला दीजिए ना बाइट उनकी। अरे उनकी बाइट चला दीजिए ना रूबिका जी, मैं तो चैलेंज करता हूं, उनकी बात चलाइए ना आप, उनकी बाइट। अभी डिबेट हो जाएगी 2021 की डिबेट करते हैं। चलिए हम आप करते हैं, चलाइए। उसके बाद उन्होंने जो बोला तो वो भी चलाइएगा। नहीं सब चला देंगे भैया, जो उन्होंने उसके बाद बोला तो वो भी चलाइएगा। यहाँ सब चलेगा, मुझे याद है, यहाँ सब चलेगा और जो जनता चाहती है वैसे ही चलेगा। आपके हिसाब किताब से नहीं चलेगा, समझ गए आप? और ये और जाकर आप गूगल कर लीजिए शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा, मिल जाएगा। यहाँ मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तालिबानियों के साथ आज की तारीख में बातचीत करना ठीक नहीं है, राइट? मैं तो हमेशा से कहता हूं कि तालिबानी संस्कार हिंदुस्तान कभी नहीं अपना सकता। अरे मैं समझ गई, हिंदुस्तान एक पर बातचीत गलत हो रही है ना। राष्ट्र है, सांस्कृतिक। सुनिए प्लीज, दो जल्दी सवाल और फिर मुझे डिबेट आगे बढ़ाना है। रुकिए एक सेकंड, रुकिए अनुराग भाई। हम तालिबान जैसे नहीं हो सकते, तालिबान हम जैसा नहीं हो सकता, बात खत्म। मैं समझ गई आपकी बात को, ठीक है। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तालिबान से इस वक्त जो एंगेजमेंट भारत का है वो सही है कि गलत है, राइट और रॉन्ग? मुझे तो लगता है कि तालिबान जैसे देश के साथ एंगेजमेंट रखना कोई फायदेमंद नहीं है। तालिबान देश नहीं है, अफगानिस्तान देश है। तालिबान संगठन है जो देश को अभी चला रहा है। अफगानिस्तान, सुनिए, अफगानिस्तान जो देश है जो तालिबान संगठन जो चला रहा है, मेरी बात। अरे भाई बोलने ही नहीं देते आप, तो इतना उलझाने की कोशिश करते हैं, मतलब बात में भी एक कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा तालिबानी जो होते हैं वो कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकते, क्योंकि तालिबानी सोच है ही नहीं उन्नति की सोच, विकास की सोच है ही नहीं। ठीक है। अब बस एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं डिबेट को आगे ले जाऊंगी। मैं भी इधर गूगल कर लेती हूँ, आप भी। ये देवबंद कहाँ है अनुराग भाई? देवबंद कहाँ है?
ओ, कहाँ? सहारनपुर आप ही बता, डिस्ट्रिक्ट तालिबान में। में है क्या? हाँ, तालिबान नहीं में नहीं, सहारनपुर हाँ, डिस्ट्रिक्ट आप में तो है। पूछ रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं जैसे तालिबान मतलब में है। उत्तर प्रदेश में हाँ। है ना? ऑल राइट, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं आप, हाँ। देवबंद उत्तर प्रदेश में। हाँ। ये मुत्तकी कल देवबंद जाएंगे, फिर क्या करें? ये तालिबान तो से मुलाकात सवाल कर क्या रहा है। नहीं तो सवाल क्या है? मतलब मैं पूछ रही हूँ, ये तो तालिबान मैं तो आपसे जैसे- पूछ रहा हूँ सरकार की अरे आप तो कमाल है, सरकार किसकी है? भाई मैं उनके आपसे पूछ रहा हूँ सांस्कृतिक उत्तर देश में स्पिरिचुअल सरकार रूट्स किसकी है? हैं। तालिबान और देवबंद जो मैं है, तो आपसे पूछ इन रहा हूँ, दोनों आप के मुझ पे सवाल सांस्कृतिक पूछ रूट्स रहे हैं। मुझे बताइए, रूबिका जी, ये देवबंदियों के साथ मिलकर मैंने ठीक कर रहे हैं मैं कि आपसे गलत जो पूछा हूं, तालिबान उसका के जवाब लोग? दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। भाई मेरे देश पास में इतना बता सरकार दो ना, किसकी है? अनुराग भदौरिया, बस इतना बता दो ना, मैं कह रहा हूं, देश तालिबान में के सरकार किसकी? मुत्तकी अनुराग भदौरिया कल की सरकार देवबंद नहीं जा है। रहे हैं मुलाकात करने के मैं लिए। कह रहा हूँ देश में सरकार, मियां मुत्तकी कल आप देवबंद जा रहे क्यों हैं। घुमा रहे हैं इधर उधर? मुझे बस इतना मैं कह बता रहा दो हूं, मेरे सरकार प्रिय किसकी भाई है, अनुराग किसकी है? भदौरिया, किसने आने दिया देश में? ये- तालिबान हाँ, तो के ये- नेता को किसने बुलाया देश में? बिल्कुल सही बात है, ये मोदी किसने जी ने बुलाया? ठीक मैं नहीं आपसे किया। पूछता हूँ, मेरा नहीं, जवाब नहीं, दीजिए, ये मोदी जी सरकार ने किसकी ठीक है? नहीं किया। सरकार मैं कह किसकी रही है? हूँ, नहीं मोदी जी ने ठीक नहीं किया। ठीक किया या खराब किया अरे बात मैं कह नहीं है, रही हूँ, देश ठीक में नहीं किया सरकार बुलाकर। किसकी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे मैं तो इतनी बड़ी बात कह रही हूँ। नहीं ठीक है, बोलिए मोदी जी ने ठीक नहीं किया। अरे बात बोल खत्म तो रही हो हूँ, गई। मैंने ही तो बोला मोदी जी ने ठीक माने नहीं किया कमाल है। तालिबानियों को बुलाकर। और ठीक उत्तर है? प्रदेश में सरकार अब मुझे किसकी ये है? बताइए, देवबंदियों नहीं, से नहीं, तालिबान अभी- की मुलाकात खतरनाक है कि नहीं, प्यार मोहब्बत वाली है? मैं तो आपसे सीधी सी बात करता हूं, ये जिम्मेदारी सरकार की, केंद्र राज्य सरकार की, दोनों की होती है कि समाज के अंदर में आपके अगर देवबंद भाइयों किसी को की नीयत ठीक तालिबानियों नहीं से है, मुलाकात अगर करनी मुझे बोलने चाहिए नहीं कि देंगे, नहीं? आप हाँ कमाल या की ना? बात कर फिर रहे मैं हैं। आगे बढ़ रही हूँ, बस मैं इतना तो बता सीधी सी दीजिए। बात कहता हूं, मैं सीधी सी बात कहता हूं कि मेरे देश में ऐसे व्यक्ति को आने क्यों दिया? अगर आया है हाँ। तो सरकार ने कुछ सोचा होगा, और जो सरकार ने सोचा जनता के सामने परोसे। क्या सरकार ने सोचा मुझे है? पता दो था, नींद मैं पे सरकार नहीं जैसे ही चलेगी। एक तो आप बुलाओगे, सहारनपुर में बुलाने के बाद स्थित न्योता दोगे, उनको देवबंद को खाना लेकर खिलाओगे, फिर आऊंगी सवाल मुझसे और पूछेंगे कि आप बताइए अचानक देवबंद अनुराग क्यों जा रहे हैं? भदौरिया का अरे आप रंग जो बताइए, है देवबंद क्यों वो भेज रहे हैं, बदल क्यों जाने दे जाएगा रहे हैं? आप बताइए। और अचानक वो जो है ये कहने लगेंगे कि जब सरकार ने तालिबान को बुलाया है, रूबिका लियाकत, तो सोच समझ के बुलाया होगा, और अगर वो देवबंदियों से मुलाकात कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर मुलाकात कर रहे होंगे, और इसीलिए आप डिबेट को आगे बढ़ा रही हो। तोहिन जी, बड़ा तालिबानियों से प्यार हो रहा है आपको? देखिए रूबिका जी, सबसे पहले आपको मैं बधाई देता हूं, ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है, और कांग्रेसियों और समाजवादियों को इस पूरे विषय की पेचीदगियों को समझाना बहुत आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो इसको इस वक्त मित्रता कहना गलत होगा। ये एक बेसिक वर्किंग इक्वेशन कायम किया जा रहा है। आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, मैं भविष्यवाणी नहीं जानता हूं, लेकिन ये जो है एक समीकरण जो है, एक बुनियादी समीकरण अफगानिस्तान के साथ और तालिबान से अधिक ये अफगानिस्तान की सरकार के साथ कायम किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से तालिबान अफगानिस्तान की सरकार में। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दो। अब ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? आज भी अफगानिस्तान के साथ हमारा 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि ये लोग जो है पीओके को अलग मानते हैं। हम मानते हैं कि पीओके जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है। नंबर 2, चाबार पोर्ट तक की पहुंच जो है हमारी आसान होती है। जियोपॉलिटिक्स अगर ये समझते तो ये बार बार ऐसा सवाल नहीं पूछते। नंबर 3, 2001 से लेकर अब तक लगभग तो 3 बिलियन डॉलर के आज भारत अफगानिस्तान निवेश। अच्छा देश हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? इतना जस्टिफाई देने का मतलब ये हुआ कि आज आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान अच्छा देश है, तालिबान जो है वो अच्छा संगठन है, ये कहना चाह रहे हैं। बधाई आपको। अगर आप कह रहे हैं तालिबान संगठन अरे अच्छा है, अफगानिस्तान तो हमेशा से हमारा सांस्कृतिक पार्टनर रहा है। ज्ञान से वंचित मत करिए। सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं अफगानिस्तान से। अच्छा आपको अरे, अरे एक सेकंड पहले, आई हैव टू टेक, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, लेट्स चीजें क्लियर करते हैं। अनुराग भदौरिया प्लीज पहले सुनिए। एक तो हर बार मुझे क्लास लेनी पड़ती है, आज ज्योग्राफी की क्लास। प्लीज अनुराग जी सुनिए। अफगानिस्तान एक कंट्री है जो हिंदुस्तान के बगल की कंट्री है, पड़ोसी मुल्क है, राइट? और वहां पर इस वक्त शासन तालिबान का है। तालिबान कंट्री नहीं है, अफगानिस्तान कंट्री है, प्लीज समझिए। और अफगानिस्तान को अभी जो रूल कर रहे हैं वो तालिबानी है, वो संगठन है, ठीक है? और हम अभी उसे हिंदुस्तान अभी तालिबान को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। ऑलराइट, सुशांत सरीन, तो फिर ये बैटिंग क्यों कर रहे हैं उसके लिए? भाई अब उसी को समझते हैं, अब उसी को समझते समझते। सुशांत सरीन, ये बैटिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग? हाँ,
यार रूबिका, बैठक जो ये पूरा तालिबानी संगठन के लिए जिस तरीके की बहस आपके स्टूडियो में हो रही है ना, ये तो पता नहीं अब मैं क्या बोलूं इसको। देखिए सिंपल सी बात ये है, अगर संस्कृति के बेसिस के ऊपर हमको रिश्ते बनाने हो तो अमेरिका से हमारी कौन सी संस्कृति मिलती है, या ब्रिटेन से कौन सी मिलती है, जर्मनी से कौन सी मिलती है। सही और बात है। वैसे तो हमारे को ईरान और सऊदी अरेबिया से भी नहीं अपनी रिश्ते बनाने चाहिए, ठीक है ना। संस्कृति तो हमारी ईरान के साथ भी नहीं मिलती और ना सऊदी अरेबिया के साथ मिलती है। और MBS के आने से पहले सऊदी अरेबिया में जो तंग नजरी थी उसकी मिसाल तो सिर्फ तालिबान के यहाँ पर है। दूसरी चीज ये कि हम जब रिश्ते बनाते हैं तो हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं कि हम आपको बताएंगे कि आप अपना देश कैसे चलाएं। अब ये जरूरी नहीं है कि तालिबान जिस तरीके का निज़ाम चलाते हैं मेरी उससे सहमति हो, और व्यक्तिगत तौर पे मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है उस चीज से। लेकिन दो देशों के बीच में जब रिश्ते बनते हैं तो सिर्फ इस करके वो रिश्ते खत्म नहीं हो जाते क्योंकि उनके यहाँ पर कोई ऐसी प्रथाएं हैं या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसको मेरे लिए या मेरे देश के लिए या मेरे समाज के लिए वो स्वीकार्य नहीं है। वो अपनी जगह जो करना चाहते हैं वो करें, मैं अपनी जगह वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तीसरी चीज ये कि हमारे तालिबान के साथ प्रॉब्लम क्या थी, हमको ये महसूस होता था और कुछ हद तक वो ठीक भी था 90 के दशक में कि तालिबान जो थे वो पाकिस्तानियों के पिट्ठू थे, पाकिस्तानियों के इशारे पे काम करते थे और भारत के जो हित थे उनको नुकसान पहुंचाते थे। जो अब तालिबान की सरकार आई है या जो निजाम आया है उनका, उन्होंने भारत को आश्वासन दिया है और पिछले 4 वर्षों में ये सिद्ध हो गया है कि तालिबान भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को अपने नीचे होने नहीं दे रहे। अच्छा। तो इसलिए हमारा और तालिबान के बीच में रिश्ते भी कायम हो रहे हैं, सहयोग भी बढ़ रहा है। अब इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि अगर भारत अफगानिस्तान में अपने रिश्ते बढ़ाता है, वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाता है और अफगान जो लोग हैं वहां पर उनको खुराक पहुंचाता है, दवाइयां पहुंचाता है, उनके सहयोग के काम करता है, वहां पर डेवलपमेंट के काम करता है, तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और अगर सारी प्रक्रिया से पाकिस्तान को मिर्ची लगती है तो किसी को और क्या प्रॉब्लम हो सकती है भारतवर्ष में, अनलेस ऑफ कोर्स आप पाकिस्तान के हितैषी हैं। और जहां तक स्थिति की बात है तो पाकिस्तान के साथ हमने क्यों रिश्ते बना के रखे हुए हैं? हमारे तो कूटनीतिक रिश्ते हैं ना पाकिस्तान के साथ, वो क्यों हमने बना के रखे हुए? क्या जरूरत है उसकी? ठीक है सुशांत, मैं दोबारा आपके पास आऊं, उससे पहले मेरे 2 और मेहमान। हाँ, फिर मैं सुशांत अंतरराष्ट्रीय रिश्ते इंटरेस्ट पे बनते हैं, अंतरराष्ट्रीय इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो मुझे पसंद है या ना पसंद है। ऑल राइट, ठीक है सतीश जी, इस बात से तो आप अग्री करेंगे ना? और वो भी तब जब तालिबान का इस्तेमाल अब तक पाकिस्तान करता रहा था। अब शायद हो सकता है कि वो हमारा दोस्त बनकर साम दाम दंड भेद दुश्मन को उसकी हैसियत औकात दिखाने के लिए ये इस्तेमाल करना पड़े, तो क्यों ना किया जाए? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि एक आतंकी निजाम से एक आतंकी मुनीर के देश को अगर जवाब मिलता है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे इस बात पर जरूर आपत्ति है कि भाई अगर वो कट्टरता के लिए जाना जाता है तालिबान, है ना, हम क्या उस कट्टरता पर टिक मार्क लगाते हैं? अगर वो देवबंद जाते हैं तो योगी जी को मंजूर है। ये 2 बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। तो योगी जी के बगैर थोड़ी वो देवबंद जा सकते हैं। योगी जी को मंजूर होगा तभी तो जा रहे हैं। क्या आप कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं। तो आप देवबंदियों को कट्टर मानते हैं? ये देश के हित में है। तो आप देवबंदियों को कट्टर मानते हैं ना? देखिए, कट्टर जो है वो कट्टर सबको मानना पड़ेगा ना। पहले ये बात है, मैं बता रहा हूँ आपको तालिबान के बारे में। तालिबान में ना पहले देवबंदी कट्टर हैं कि नहीं है? कौन देवबंदी है बहुत इतिहास है उसमें, कट्टरता का इतिहास रहा है। क्लैरिटी मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरा बात खत्म होने दीजिए। देखिए, 106 किलोमीटर के बॉर्डर की बात की। अगर हमको व्यापार में, एयर रूट में, बगराम में चाबार को लेकर कोई तालिबान से सहयोग मिलता है तो हमें लेने में कोई हर्ज नहीं है। बस अब लेकिन मुद्दा ये है कि किस मकसद से तालिबान वाले यहाँ आ रहे हैं। आपने को पता है ना किस मकसद से आ रहे हैं? अरे क्या है, वो खाली पैसा लेने भी आ सकते हैं, आपको बता दे रहे हैं। कौन सा पैसा है ना, बहुत तरह का पैसा होता है। बताइए। देखिए आपकी एक्सपर्टीज मुझे बताइए पहले, कौन तरह का पैसा? पैसा क्या, उसको हर चीज में तो पैसा ही चाहिए, है तो उसी तरह का ना। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस पाकिस्तान को
सुशांत जी को देखा आपने, मतलब ऐसा डिसअप्रूवल तो सुशांत सरीन का मैंने कभी नहीं देखा। अरे वो क्या करें, एकदम हम मुंह से आपसे फूला और बता उसके रहे हैं, बाद पाकिस्तान क्यों सुशांत सरीन, ऐसा क्यों? यार देखिए, दो तीन चीजें हैं नाविक, रूबिका। देखिए, अगर बात ये हो रही है कि पैसा चाहिए, पैसा तो अमेरिका उनको देने को तैयार है कि आप हमारे को बगराम दे दीजिए, हम आपको खूब सारा पैसा देंगे। हाँ। वो दे रहे हैं क्या? पैसा तो उनको और बहुत सारे लोग देने को तैयार है, वो ले रहे हैं क्या? अब मैं मानता हूं, यहां तक मेरी भी सहमति है यार रूबिका, मेरे घर में मेरी बीवी काम करती है, मेरी 2 बच्चियां हैं, तो मैं तो तालिबानी निजाम को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता ना। बिल्कुल नहीं। लेकिन वो अपनी जगह है बात। लेकिन अगर भारत और अफगानिस्तान या तालिबान की जो सरकार है उसके बीच में अगर कुछ संबंध बन रहे हैं और उससे भारत का फायदा हो रहा है और अफगान लोगों का भी फायदा हो रहा है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? क्या उसका ये आपत्ति हो मतलब सकती है? नहीं, अरे हमने तो पहले ही कहा क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन क्या और अगर हम इतनी- उनके तौर तरीकों में बदलाव देखेंगे या नहीं देखेंगे, या फिर ईरान जिस के साथ कट्टर रिश्ते तालिबान तोड़ेंगे। की लगातार ईरान पूरे के साथ मजम्मत होती रिश्ते रही भारत के तोड़ेंगे, भारत के पहली पॉलिटिक्स में, बात- खासतौर भारतीय जनता अरे पार्टी भैया, द्वारा, एक तो सेकंड, फिर उसमें कोई बदलाव वो आप भी करेगा या बिल्कुल- नहीं करेगा? सतीश जी, आप भी बिल्कुल यार, वही ये- काम कर रहे हैं जो अभी सऊदी अरेबिया के साथ रिश्ते तोड़ेंगे अरे ना। बामियान बुद्धा बताइए। को उन लोगों ने ध्वस्त किया, वो इसका क्या, कम से सुनिए कम सवाल सुनिए, उसको खारिज करेंगे। सतीश केसरी साहब माफी सवाल मांगेंगे। सवाल सुनिए। जो खबर थी उसको सऊदी अरेबिया ने ध्वस्त किया, उस पर आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, सऊदी अगर अरेबिया नहीं, के नहीं, साथ अपने अभी भी हमारे रिश्ते बनाए हित रखे। की चीज, हमारे सिंबल्स को, हमारे इस चीज को अगर कोई भी ध्वस्त करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। ये तो हमें क्या कहना पड़ेगा ना। मोहम्मद हमारे नहीं है क्या? हैं? अब इतना भी नहीं हो सकता कि आप मोहम्मद हमारे हर तरफ नहीं ऐसे है ही क्या? रिश्ता आप बना तो लेना। बहुत ही ठीक कबीला है, बात कर हमारी रहे हैं। वर्किंग रिलेशनशिप है। बड़ा सवाल पूछ रहे, सुनिए तो बात सही। कैसे आप कर वो रहे हैं? बीच में आवाज कट जा रही है क्योंकि आप बीच में बोल रहे हैं। सुशांत सरीन कह रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को लेकर सऊदी अरब ने एक बहुत स्ट्रांग फैसला लिया, ठीक है, उसके नामो निशान को मिटा देने का। आप फिर सऊदी अरब से पीछे हट जाएंगे क्योंकि जितने बुद्ध हमारे हैं उतने प्रॉफिट मोहम्मद भी हमारे हैं। देखिए, हम क्यों, अगर आप जहां सेक्युलर पर की जो परिभाषा नहीं, वो आपको सुनिए याद ना, दिला रहे हैं। अरे आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि जो अफगान शरणार्थी हैं, हिंदूज हैं, उनको हम इस देश में नागरिकता दे देंगे? ये क्यों CAA? करते हैं? ये क्यों करते हैं? ये क्यों करते हैं? ये फिर इसी हिसाब से करते हैं कि हमारा जो पुराना इतिहास रहा, उसके लोग वहां विस्थापित हो गए, उनके ऊपर दमन हो गया, तो उनको यहाँ तो बुला फिर ले। पाकिस्तान से तो रिश्ते नहीं आपको रखने चाहिए जहां ना? भी इस तरह की चीजें होती सतीश है, के सिंह उसके साहब, खिलाफ तो रहना ही होगा। आप- पाकिस्तान में अगर आप- होता है वो भी गलत है। आप अभी मुझे 2 महीने पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान से रिश्ता कैसे खत्म कर सकता है हिंदुस्तान। आप कह रहे नहीं थे नहीं, कि मैंने कभी नहीं कहा। नहीं, मैं पाकिस्तान से रिश्ता- कहता हमें हूं, पाकिस्तान मैं से किसी ने रिश्ता इस देश रखना के- पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अरे इस देश के है ना? सरकार ने खत्म नहीं किया तो हम आपने कैसे कहा था, कहने वाले? नहीं नहीं, तो आपने कहा था ना कि रिश्ते तोड़ना इज नॉट दी सोल्यूशन। आपने देखिए, बोला था कि नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूं रिश्ता अगर जरूरी है तो तोड़ो, और रिश्ता जरूरी है अगर देश के हित में तो जोड़ो। अरे, मैं तो कह रहा हूं कि जब तालिबान ऑपरेशन से कोई सिंदूर रिश्ते के में बाद कोई आपका गड़बड़ी मेरा नहीं है। डिस्कशन चल रहा था तो सतीश जी आपने कहा कि देखिए ये क्या है, पड़ोसी मुल्क है, कैसे रिश्ते तोड़ नहीं, सकते हैं? मैंने कभी नहीं कहा। अरे, क्या बात कर रहे हैं नहीं सतीश कहा, जी? मैंने नहीं कहा। मैं पड़ोसी गवाह हूं की इस बात बात नहीं, की। जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है हाँ। और जो हमारे इंटरेस्ट के पक्ष तो में, बस हो हम गया उसमें ना, कोई भी तो निर्णय तालिबान का समर्थन आपके करते हैं। इंटरेस्ट के पक्ष में है, इसीलिए आप इस वक्त उसके अरे, साथ मैं हैं। तो कह रहा हूं और पक्ष कोई में उसको है। दूल्हा राजा बना के थोड़ी लेकिन कोई ले अपने सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अरे भैया, में ना। एक सेकंड, क्लैरिटी बताइए बताइए। ये जो मुत्तकी साहब हैं जो अभी आए हुए हैं, इनको हम कोई लाल किले पर भाषण देने के लिए नहीं बुला रहे हैं, आप समझिए। अरे, तो इसलिए तो मैंने कहा कि आतंकी पाकिस्तान इनसे कोई के लिए रिश्ता आतंकी तालिबान अच्छा है, अच्छा कदम है। सतीश जी, जहर को जहर काटता है, डू यू अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ, आपने मेरी पहली लाइन नहीं सुनी भाई। अब मैं- लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस Okay. हमारे होने चाहिए। संगीत रागी जी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या मुत्तकी के होंगे? देखिए रूबिका, अनुराग भदौरिया तो माफ़ी के योग्य हैं, उनको क्षमा कर दीजिएगा। असल बात, 6ठे क्लास से बच्चे से यदि आइंस्टीन का मैथमेटिक्स पूछने शुरू कर दीजिएगा तो वही हालत होती है जो आज अनुराग क्या बोल भदौरिया रहे का हो? आपने अपनी बात किया, कहो जो और पिछले मुझे बुलाया इस पर गया। सख्त एतराज़ है आपसे। दूसरी बात, सतीश मेरे बैचमेट अरे हैं भैया, और प्रोफेसर वो साहब। इंटरनेशनल हाँ। पॉलिटिक्स को पढ़े हुए हैं। I was waiting, my तो friend उनको ये Anurag बात is going to अच्छी come तरीके back. से मालूम। नहीं, प्रोफेसर Bounce साहब back. ने पूछी, ये नफरत की फैलाने आते को- प्रोफेसर नहीं है नहीं कि सतीश ये जी, तो अभी डिग्री अभी चेक नहीं, कर लीजिए, आपने मुझे तो पर्सनल शक होता अटैक किया है, अब आपको ये सुनना प्रोफेसर है पड़ेगी। कि नहीं, ये मुझे तो पता लगता है ये प्रोफेसर है नहीं, सारा दिन टीवी में बैठ रहे थे, बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे, मुझे तो शक है। इनकी डिग्री चेक कीजिए,
ये काय बात के प्रोफेसर है? नफरत फैलाने के प्रोफेसर है क्या? या नहीं तो डिग्री बता के जाइए, क्या डिग्री है आपके पास में, किस में पीएचडी किया जरा बताइए, आप कहां से किया जरा बताइए, मैं भी जान जाऊं। ये जो फर्जी प्रोफेसर लिख के बैठ जाना और बातों का बथंगड़ बनाना, ये चलेगा नहीं। अब कौन खाली से यहाँ पे- समाज शास्त्र हुआ ना ये, उसमें भी आप गड़बड़ी कर गए। अरे प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी नहीं करनी होती अनुराग भदौरिया जी, वो अरे डॉक्टर करनी नहीं है, वो होती है प्रोफेसर भैया, है। नेट या पीएचडी कुछ तो यार। अरे भाई डॉक्टर भी लिखते हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं, तो डॉक्टर कहा कि एमबीबीएस डॉक्टर है क्या वो? डॉक्टर साहब, पीएचडी की होगी तभी तो डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आगे पूछ लो जवाब उनसे, दीजिए भाई। पीएचडी की है कि नहीं की, या मैं नेट अपने करके आए हैं? मुद्दे पे बात कर लेते हैं, मुद्दे पे बात कर लेते नहीं, हैं। मुद्दे पे बात मत कीजिए, पहले आप बताइए देखिए, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है सुशांत सरीन प्रोफेसर ने- बनने की? नेट क्वालिफाई किया आपने? नेट क्वालिफाई किया है या मेरा- एमए करके आप आ गए हैं? मेरा ये जो बताइए है ना, सिर्फ एमए करके प्रोफेसर तो हो नहीं मेरा नेट सकते। भी था और जेआरएफ भी था, जिसमें स्कॉलरशिप मिलता था, वो जाकर के आप देख लेना, नेट पे जाकर के देख लेना। हाँ। मेरा सीवी तो इसका अपलोडेड मतलब है। आप मानते हैं मुद्दे पे बात पीएचडी तो आती आपने की नहीं है? देखिए सुशांत हम मान सरीन गए जी ना, ने, तो आप डॉक्टर मत लिखिएगा। सुशांत सरीन जी ने बहुत निचोड़ में छोटे शब्दों में सारा चीज समझा दिया है। और अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कहा भाई कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है आपका मित्र होता है, अरिमित्र हम उसको कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसा है नहीं कि हमको कोई अफगानिस्तान में जाकर के तालिबान से कोई रिश्तेदारी नातेदारी तो करनी नहीं है। जो अनुराग भदौरिया सवाल कर रहे थे कि संस्कार और ये, अरे संस्कार के आधार पर रिश्ते थोड़े होते हैं, फॉरेन पॉलिसी उसके आधार पर थोड़े चलती है। यहाँ है कि हमारे अपने हित क्या हैं, और अपना हित आज के दिन में यही है कि अफगानिस्तान में के साथ एक, जिसे कहते हैं तुहिन सिन्हा ने शुरू में कहा, हम उसको डिप्लोमेसी की भाषा में बोलते हैं कि फंक्शनल इंगेजमेंट। तो उसके साथ ये हमारा फंक्शनल इंगेजमेंट पहले तो आप तालिबान को बड़ा बुरा बोलते थे, इंगेजमेंट में दोनों चीजें हैं। तालिबानी आपको बहुत अच्छे लगने लगे। मैं तो आज भी क्या बुरा बात है बोलता हूँ भाई, ओह, आप बहुत सुनो अच्छे तो लग रहे हैं सही, यार। सुनो तो सही, कमाल है भाई। अरे यार उनको हमसे मैं- डिबेट करते थे तालिबान पे, जब ये मैं- रूबिका जी ने पूछा था तब तालिबान पे बड़ा तगड़ा हमसे लड़ते थे। आज तालिबानी बड़े पसंद आने लगे। मैं अरे तो समझ नहीं आज- आता, आइडियोलॉजी है क्या आप लोगों की भाई? मुझे जिसको बिल्कुल गाली पसंद देते नहीं हो है, फिर उसी को बिल्कुल बोलते हो पसंद अच्छा नहीं है। है। मुझे तो समझ में नहीं जिसे- आता कि आप अनुराग जी, पॉलिसी ये क्या है बहुत भाई? क्लियर पहले है। तो तालिबानियों को गाली दे रहे थे, अनुराग बुरा जी, ये बोलते बहुत थे, आज क्लियर उनको अच्छा है। बोल रहे हो। मैं मुझे कह तो रही समझ में हूँ नहीं आ रहा है। चौथी क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा ये क्यों क्लियर है कि किसी मजहब से इस देश को दिक्कत नहीं है, किसी आइडियोलॉजी से इस देश को मतलब नहीं है। अगर वो देश हित में है तो हमारा है, हम अच्छे तो सब अच्छे। अगर वो देश हित में है अरे भैया, तो हमारा मित्र है, और अगर वो देश हित में नहीं है और मित्र है इसके तो मतलब फिर पहले हम देश उससे हित में नहीं ऐसे था क्या? निपटेंगे जैसे पहले तालिबानी बड़े देश से हित बड़ा में नहीं था शत्रु क्या? ये निपटता बता है। दीजिए आप, ये क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर करिए है कि पहले तालिबानी देश हित में था या क्रिस्टल नहीं था, ये क्लियर। बताइए। अभी भी पहले है। देश इसमें था या नहीं था? नहीं था तो नहीं था तो क्यों नहीं था, और तो है तो सिन्हा आप क्यों जवाब है? देंगे, बता फिर मैं दीजिए आती हूँ मुझे। कर्नल। तो ऐसे थोड़ी चलेगा कि पहले नहीं था अब है। तो अभी भी ऐसे थोड़ी चलता है, सरकार समय में समय पे आप तालिबान पहले का नहीं बस था। मैं अब रागी हो जी गया। बस आ रही हूँ, एक सेकंड। तो हिंसा देखिए, मुझे लग रहा है अनुराग जी को अभी भी अंतर नहीं समझ में आ रहा है। तालिबान देश नहीं है, अफगानिस्तान देश है। देखिए पिछले अरे भाई तालिबानी सरकार की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही है प्रभु। ठीक है, आप तालिबानी बीच में सरकार तो है वहाँ पे, बीच भाई में अफगानिस्तान देश है। बीच में नहीं, बीच में नहीं, नो डिस्टर्बेंस। पिछले 24 वर्षों में जवाब लीजिए। पिछले 24 वर्षों में भारत की 3 अन्य अलग अलग सरकारों ने 500 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें कि हमने अफगानिस्तान का पार्लियामेंट भी बनाया। अब क्यों चाहते हैं, क्यों ये विपक्ष चाहता है कि वो सब जो है त्याग दे, छोड़ दे? अरे हम अपने इन्वेस्टमेंट्स की रक्षा करेंगे तब जब हम एंगेजमेंट कर पाएंगे उनकी सरकार के साथ। दूसरी बात, 4.5 करोड़ जो आबादी है अफगानिस्तान से, हमेशा पीपल टू पीपल बहुत अच्छे रिश्ते रहे। अस्पताल बनाए हमने हर रिलीफ उनको प्रदान किया है। देखिए, ये एंगेजमेंट जो है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन भारत और अफगानिस्तान का जो एक हिस्टोरिकल रिश्ता है, बात तालिबानी सरकार की है। आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे भाई? को समझ में नहीं आएगा। अफगानिस्तान और तालिबानी सरकार में फर्क समझिए। अफगानिस्तान और तालिबान में फर्क, वहाँ सरकार तालिबानी है। जब आप इस प्रकार की तालिबान डिबेट को के लिए हमेशा बैठते से हैं, इस तरह से देखा जब गया है आप कि इस वो प्रकार संस्कृति के संस्कार डिबेट उनकी के लिए बिल्कुल अलग बैठते है। हैं, आप तो एक अफगानिस्तान की विश्व अलग का बात कर रहे हो, नक्शा मैं लेकर तालिबान की बैठा बात कर करिए, रहा हूँ, आपको समझ अफगानिस्तान में की बात आएगा। कर रहे अच्छा हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको फिर क्या करो? बीच में अनुराग जी, आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। रुकिए अनुराग जी, लगातार बोलने से नहीं चलेगा, रुकिए ना।
रुकिए, अब यहाँ पर इत्मीनान से एक दूसरे के, सतीश केसिंग साहब के भी बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, लेकिन वो सुन रहे हैं अपनी बात और हमें बोलने का मौका दे रहे हैं। हाँ, 10 सेकंड लीजिए। 10 सेकंड। देखिए, मैंने पहले तुहिन जी को बोला, तुहिन जी एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, अफगानिस्तान के भारत के रिश्ते हमेशा बनते बिगड़ते रहे, लेकिन वहां पे सरकार जब तालिबानी आई है तो हम हमेशा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनते रहिए, जब तालिबानी सरकार आई है तो तालिबान का जो संस्कृति संस्कार है वो हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात, तालिबान मेरी बात सुनिए, मेरी बात 10 सेकंड में आपने 10 फैक्ट्स गलत बता दिए हैं। बात होने दीजिए। नहीं, मैंने बोला हमें अपनी आर्मी पे पूरा फक्र और भरोसा है, उसके सौर पे भरोसा है। पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने के लिए देश की आर्मी सफिशिएंट है, हमें अपनी देश की आर्मी के सौर पे हमें फक्र है, नाज है। हमें नहीं जरूरत है किसी देश को निस्तो नाबूद करने के लिए दूसरों की मदद चाहिए। मैं बता रहा हूं, तालिबान की मदद नहीं चाहिए हमको, तालिबान की मदद मैं चाहती हूं 30 सेकंड में अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं, 30 सेकंड, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 30 सेकंड में कर्नल शैलेंद्र आप अपनी बात रखिए, फिर सुशांत सलीम के पास। मैं एग्जैक्टली अनुराग जी, मैं आपको बता रहा हूं, सारे पैनलिस्ट इस बात पर 100% एग्री करेंगे और आप भी दिलो दिल करते हैं, पॉलिटिकल रीजन चाहे कुछ भी हो, देश अलग होता है, सरकार अलग होती है। हमारे अफगानिस्तान से कभी भी रिश्ते खराब नहीं थे, इससे पहले वाली गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोज थे, अच्छे थे। तालिबान के साथ क्लोज नहीं थे क्योंकि हम उनकी पॉलिसीज को एग्री नहीं करते थे, जिस तरह का वो कंडक्ट है, और इसीलिए हमने आज तक उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और आपने वो जो मिलिट्री बात करी है, मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा, वो जो मिलिट्री बात करी है, देयर इज नो सेंस कि आप पाकिस्तान को अफगान बॉर्डर के ऊपर कमिट क्यों ना करवाएं। वो कमिटेड रहनी चाहिए, क्योंकि जब वहां पर वो लड़ती है तो वो मेरे तरफ आती है। ऑलराइट, 30 सेकंड सुशांत सलीम। रूबिका, 2-3 चीजें बड़ी जल्दी बता दूं। देखिए, अफगानिस्तान में एक जमाने में एक कम्युनिस्ट सरकार आई थी, पीडीपीए की, हमने उसका समर्थन किया था। हमारी संस्कृति और ना हमारा जो लोकतंत्र है वो कम्युनिज्म को उस लिहाज से देखता है कि वहां पर जिस तरीके की सरकार थी, लेकिन हम उनके साथ डील कर रहे थे और उस जमाने के जो मुजाहिदीन थे उनके खिलाफ थे हम। जब वो मुजाहिदीन अहमद शाह, मसूद और बाकी लोग सरकार में आए तो उन्होंने हमारी तरफ अपना रवैया बदला, तो हमने उनकी तरफ अपना रवैया बदल लिया। तालिबान के खिलाफ मैं तो बहुत अरसे से था, शुरू से ही था, लेकिन अगर उनका रवैया मेरी तरफ बदल गया तो मेरा भी रवैया उनकी तरफ बदल गया। अगर किसी मुल्क में एक सरकार बदल जाती है और एक कंप्लीटली डिफरेंट स्वरूप की सरकार आ जाती है, तो क्या मैं उसके साथ अपने रिश्ते तोड़ दूं? जबकि वो सरकार जो नीति वाली आई है, पर्सनल लेवल की बात, ओके सुशांत, चूंकि पर्सनल लेवल की बात है, देखिए दिक्कत कब होगी जब तालिबान आकर ये कहेगा कि जब तक रूबिका लियाकत बुर्का नहीं पहनती है तब तक हम हिंदुस्तान की मदद नहीं करेंगे या हम पाकिस्तान के साथ बने रहेंगे। तो मैं कहूंगी नो तालिबान, नो तालिबान, नो तालिबान। अब उसे अपने घर में जो करना है करता रहे, लेकिन अगर हमारे लिए काम आ रहा है और खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क को निपटाने के लिए, समझाने के लिए, औकात और हैसियत में रखने के लिए, व्हाई नॉट? संगीत रागी, 30 सेकंड्स। देखिए, बहुत सीधी बात है कि यदि खैबर पख्तूनवा में यदि तहरीके तालिबान अपना काम कर रहा है तो पाकिस्तान यदि अफगानिस्तान से उलझा रहता है तो उसमें फायदा किसको है? भारत के हितों की सुरक्षा हो रही है, बहुत बात सीधी है। दूसरी बात, तालिबान आकर के कह रहा है कि हम अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ कोई काम करने नहीं देंगे। हाँ। आखिर उससे झगड़ा क्यों हुआ है पाकिस्तान का? पाकिस्तान चाहता था कि अमेरिकन फोर्सेस चले जाएंगे तो हम जैसे चाहेंगे वैसे तालिबान को अपने यूज करेंगे, वो यूज होने से मना कर दिया। आखिर 90 के दशक में कश्मीर के अंदर आतंकवाद जो हुआ था वो क्या था? टेररिज्म को कौन पाल पोसा? सऊदी अरब ने पाला पोसा था। ये भारत के अंदर जितने भी सुन्नी मदरसे वगैरह और मस्जिदें खड़ी की थी वो तो सऊदी अरब ने किया था, फंडिंग किया था। आज क्या हम उससे रिश्ते नहीं रख रहे हैं? उसने अपने साथ, हमारे साथ व्यवहार बदला, हमने भी उसके साथ व्यवहार बदला है। आज सतीश केसिंग साहब, एक लाइन, 20 सेकंड, एक लाइन। देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, सब देश हित में अच्छा है। बस एक दिक्कत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यू टर्न के लिए जानी जाती है। आज इनको पता चला कि पिछली सरकारों ने भी बहुत अच्छे काम किए थे। तब तालिबान कहाँ था सर? अरे आज से है तालिबान। नहीं, आज से है। अरे सर वैसे नहीं, सर वैसे नहीं। तो मतलब आप ये कहते हैं कि वो जो मसूद अजहर को छोड़ा गया था
हाँ? हाँ, तब की सरकारों ने अच्छा काम किया। नहीं, मसूद अजहर देखो, जो वो भी राष्ट्र हित में काम हुआ था, मैं आज बोल रहा हूँ ये बात।